देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं एरर की। तो देखिए एरर, सबसे पहले देखिए एरर क्या होती है। तो एरर क्या होती है कि हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी चीज़ में हम मिस्टेक करते हैं, वो सब एरर कहलाती है। हम हमारी रेगुलर लाइफ में भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो सभी एरर के अंदर आती है। ठीक है, अब इसका फिजिक्स की फॉर्म में इसका किस तरह से हमने बताया है, तो ये देखिए एरर क्या होती है। हमारे पास दो तरह की वैल्यू होती है, एक मेजर्ड वैल्यू होती है और एक ट्रू वैल्यू होती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनसर्टेनिटी रहती है, मिस्टेक की सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या होती है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि आपने किसी हाइट को मेज़र किया। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरी हाइट है, मैंने बताया कि मेरी हाइट 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट है। और आपने अगर उसको स्केल से मेज़र किया तो वो 6 फीट निकली। कितनी निकली? 6 फीट निकली। तो यहाँ पे गलती हुई नहीं हुई, मतलब मान के चलिए कि मैं मेरी हाइट कितनी बता रहा हूँ? 5 फीट की बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं जब उसको स्केल से मेज़र किया जाता है तो कितनी निकलती है? 6 फीट निकलती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया, मैं बता कितने रहा हूँ? 5 फीट, निकल कितनी रही है? 6 फीट। तो ये जो डिफरेंस आता है ये क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एरर क्या होती है कि जो ट्रू वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे जब हमने 5 हमारी क्या थी, जो वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी, जो मैं बता रहा था आपको, और जब आपने स्केल से इसको मेज़र किया तो ये कितनी आई? 6 सेंटीमीटर आई, 6 फीट आई। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1 फीट आ गया। तो ये जो डिफरेंस होता है ये क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। तो आइए भी समझ में आ गया होगा कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ओके, अब देखिए एरर जो है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एरर की। तो एरर जो है, एरर यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइप की होती है। तो देखिए अगर हम बात करें, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, इसको मैं एम वी कर देता हूँ, और ये ट्रू वैल्यू है, इसको टी वी कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से बड़ी है, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है, विच मीन्स अगर मान के चलिए कि जो मैंने बताया था 5 फीट, ठीक है, और स्केल से मेजर करने पर कितना आया? 6 फीट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 फीट का। अब 1 फीट कैसा है? पॉजिटिव है। इस तरह से ये कैसी होगी? ये होगी पॉजिटिव एरर। और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी है, तो आपकी होगी नेगेटिव एरर। ओके, और अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं, मेजर्ड वैल्यू बराबर है ट्रू वैल्यू के, तो हो जाएगी 0 एरर, मतलब कोई भी एरर नहीं होगी, नो एरर। कहने का मतलब नो एरर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नो एरर। ओके, तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं? एरर के बारे में बता सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर में एरर दो तरह की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। ठीक है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या एरर होती है? सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जो सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये यूनिडायरेक्शन होती है, या तो इसकी पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर होगी। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये एरर कैसी होगी? ये सिस्टमैटिक एरर होगी, सिस्टम के द्वारा जनरेट की जा सकती है। ठीक है, और इसे हटाया भी जा सकता है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर में पहला हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है, और उस इंस्ट्रूमेंट कि अगर हम क्या करें, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर हमें पता लगे कि इसके अंदर क्या एरर है, क्या दिक्कत है, तो हम उस समस्या को हटा के और क्या कर सकते हैं? उस एरर को हटा सकते हैं। तो ये होती है इंस्ट्रूमेंट एरर। जैसे मान के चलिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपने थर्मामीटर लिया, और थर्मामीटर से आप क्या कर रहे हैं? किसी पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उस पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब वहाँ पे मान के चलिए कि आपने जो भी थर्मामीटर यूज़ किया वो आपके दादाजी के ज़माने का था, बहुत पुराना था, तो आपने उससे मेजर किया। अब उससे सिंपल सी बात है, रीडिंग गलत आती है। ठीक है, और जब वो रीडिंग मान के चलिए कि वो रीडिंग अगर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चेक करवाता है तो वो बिल्कुल सही आती है, क्योंकि उसके पास क्या है? जो थर्मामीटर है वो क्या है? अभी का है, और आपके पास कब का है? बहुत पुराना है। तो इस वजह से ये जो कमी हुई है किसकी वजह से हुई? इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई।
अब अगर मान के चलिए आपको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, पुराना है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं और नया थर्मामीटर लाके अगर टेम्परेचर चेक करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा जो दूसरे डॉक्टर्स का आ रहा है। तो इस तरह से ये कौन सी एरर हो गई, इंस्ट्रूमेंट की एरर हो गई, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू थी, हमने गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया और जो एरर हमें मिली वो कहलाती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनपरफेक्ट प्रोसीजर। ठीक है, इनपरफेक्ट प्रोसीजर का मतलब कि हम इंस्ट्रूमेंट तो सही है हमारे पास में, लेकिन अब जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो तरीका हमारा क्या है, थोड़ा गलत है, हमें पता नहीं है। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर पे मेहमान आए और आपको बनानी है चाय। क्या बनानी है, आपको बनानी है चाय। अब चाय बनानी है तो आपको भेजा गया किचन के अंदर कि आप चाय बना के लाइए। अब आप चाय बनाने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप पहली बार चाय बना रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास में है, चाय है, शक्कर है, ठीक है, दूध है, पानी है, सब है, गैस है, सब है। लेकिन जब आप चाय बनाने जाएंगे तो हो सकता है आप चाय अच्छी ना बना पाएँ। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कि आप चीनी ज़्यादा डाल दें, हो सकता है चीनी कम डाल दें, आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है, आपको तरीका नहीं पता किस तरह से उसको बनानी है। तो वैसे ही जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो आगे हम यंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके फिजिक्स लैब में हैं, तो आप उनको करेंगे तो हो सकता है कि आप उनको पूरी तरह से सही नहीं कर पाएँ, क्योंकि आपको उसका सही तरीका नहीं पता, आपको नहीं पता किस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये होता है इम्परफेक्ट प्रोसीजर। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है, पर्सनल एरर में मान के चलिए कि आप खुद भी गलती कर सकते हैं। कैसे, मान के चलिए कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपने क्या करा, उसको सही तरीके से नहीं करा। या मान के चलिए कि जब आप चाय बना रहे थे तो आपने उसको सही तरीके से नहीं देखा कि कितनी चम्मच चीनी डालनी चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, तो आप उसको सही तरीके से नहीं सीख पाए। यह आपका पर्सनल एरर था। अब आप उसको दोबारा 1, 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो आप बनाना सीख जाएं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पर्सनल एरर है। और इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हम उस प्रॉब्लम को जिस वजह से हमें ये एरर हो रही है उसका कारण जान के हम इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी एरर होती है, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर वो एरर होता है जिसका पता नहीं होता है कि वो क्यों हो रही है। रैंडमनेस का मतलब जिसका पता ही नहीं क्यों हो रही है, तो वो जो एरर होती है वो कहलाती है रैंडम एरर। ठीक है, अब देखिए रैंडम एरर का सीन क्या है। जैसे मान के चलिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप बाइक लेके निकल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको नहीं पता कि रोड पे क्या होने वाला है। अब आप जाते हैं 100 की स्पीड से, कितनी स्पीड से जाते हैं, 100 की स्पीड से जाते हैं और आप रोड पे चलना स्टार्ट करते हैं। अब उस समय तो आप 100 की स्पीड से चल जा चुके हैं, ठीक है, और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। दूसरी बार जब आप जाते हैं 100 की स्पीड से तो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि बीच में भीड़ आ जाती है, बीच में कहीं भी कोई भी सामने से कोई भी आ जाता है, आपको ब्रेक लगाना पड़ जाता है, तो आपकी स्पीड डाउन हो जाती है, तो आप 80 की स्पीड में पहुँचे। तीसरी बार में जब आप जाते हैं, हो सकता है वहाँ पे रोड में कोई बदलाव हो गया हो, ठीक है, आपको दूसरा रूट लेना पड़ गया हो, तब आपकी स्पीड और डाउन हो जाती है। चौथी बार आप जाते हैं तब और ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं, हो सकता है अब आपको बिल्कुल सही बिल्कुल मिल गया हो सकता है आपकी स्पीड बढ़ भी जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह का एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान के लीजिए कि आपने चाय बनाना स्टार्ट किया, अब पहली बार में आप चाय बना के लाए तो चीनी कम डल गई, फिर आपने दूसरी बार ट्राई करा तो हो सकता है चीनी ज़्यादा डल जाए। तीसरी बार में हो सकता है आप थोड़े बहुत सही करें। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, मतलब मैनी टाइम्स आप कर करके उसको क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। जैसे मान के चलिए आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करते थे तो एक बार में नहीं होता था, आप उसको 1 बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, 5 बार ट्राई करेंगे, 10 बार ट्राई करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके उसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो वैसे ही रैंडम एरर होती है। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका हमें पता नहीं होता है कि वो क्यों हो रही है, बस हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर करके उस एरर को रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये एरर जो था उसका इंट्रोडक्शन था कि एरर क्या होती है। एरर क्या होती है, बेसिकली मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों का डिफरेंस होती है, वो कहलाती है एरर। अब एरर के अंदर सिंपल सी बात है, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी है तो पॉजिटिव एरर है, और मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू छोटी है तो वो नेगेटिव एरर है, और दोनों बराबर है तो कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ एरर। इसमें सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर किसी सिस्टम के थ्रू होती है, जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है,
और इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट प्रोसीजर और पर्सनल एरर, ये 3 तरह की एरर इसमें होती है। और अगर हमें इसके कारणों का पता है, इसके रीज़न पता है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बात की रैंडम एरर की। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसके बारे में पता नहीं होता और इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को हटा सकते हैं, प्रैक्टिस कर करके उसको हटा सकते हैं। इस तरह से हम एरर को समझ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मैंने कोशिश करी इसको तरीके से समझाने की, एग्जाम्पल्स देने की, बिल्कुल ईजी वे में समझाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की। तो देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट जनरली ऐसा एरर होता है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मेजर करता है, क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब लीस्ट काउंट क्या होती है, रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, अब देखिए लीस्ट काउंट, इसको एलसी शॉर्ट में कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए लीस्ट काउंट जैसे मान के चलिए मेरे पास स्केल होता है, स्केल में मेरे पास 0 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से होता है। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखिए आप देख सकते हैं स्केल के अंदर आप 0 और ये हो गया 1, इसके बीच में कितने डिविजन होते हैं, 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से यहाँ पे 10 डिविजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 से 1 सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, 0 से 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने डिवीजन है मेरे पास में, 10। टोटल डिवीजन कितने हैं, 10। और वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम ये यहाँ से यहाँ तक तो मेजर कर ही सकता है, तो 1। ठीक है, 1 तक तो मेजर कर ही सकता है और टोटल कितने डिवीजन है, 10। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। किसके लिए, स्केल के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से लीस्ट काउंट क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं एरर के टाइप्स, जो कि है कैलकुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए हमने बोला था एरर क्या होती है। बेसिकली जो एरर होती है हमारे पास में, ठीक है, वो हमारी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का क्या होती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, हमें मान लेता हूँ कोई वैल्यू ए है। ठीक है, कोई वैल्यू ए है मेरे पास में। ठीक है, अब अगर मेरे को एरर बतानी है तो एरर को मैं डेल्टा ए लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा ए यानी दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है वो ए है और ट्रू वैल्यू कितनी आई है, ए नॉट है। ठीक है, मतलब मेरे पास एरर कितनी है, डेल्टा ए है, मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, ए, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, ए नॉट थी। अब अगर मैं इस मेजर्ड वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ए नॉट और ये माइनस का है, इसको इधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये ए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल जो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा मेरा एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसको प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ए बराबर ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो एरर है और जो ट्रू वैल्यू है, इसको कहेंगे ट्रू वैल्यू और ये है एरर, इन दोनों का डिफरेंस का कहलाता है फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। और अगर आप इनका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको एरर के टाइप समझ में आए होंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे को एक कोई भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और बी कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसे हम क्या करना है, एरर निकालना है। सबसे पहले देखिए ए जो है इसमें है 10 प्लस माइनस 2% और जो बी है ये कितना है हमारे पास में 20 प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ए बराबर डेल्टा ए, ठीक है, सॉरी ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए से अगर कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे ए नॉट है ये कितना है हमारे पास में 10 और डेल्टा ए कितना है 2%। यहाँ पे देखिए ये ए है बी, ए नॉट है 20 और ये कितना है ए डेल्टा ए 1। अब यहाँ देखिए ये किस में दे रखा है हमारे को, परसेंटेज में दे रखा है। और अभी हमने देखा कि परसेंटेज में निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं हम।
और ये जो एरर में परसेंटेज कितना दे रखा है हमारे को 2%, तो इसको 2% के बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, कितना परसेंट है, 2% है। अब देखिए 2% है, अब यहाँ पे देखिए हम इसकी वैल्यू निकालें ए और ए नॉट की, तो 2 और इस 100 को हम डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या करा, डिवाइड में भेज दिया। इसका डिवाइड करा कितना आया, 0.2। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये ए नॉट कितना है मेरे पास में। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पे ये ए नॉट कितना है, 10 है। ए नॉट या कितना है, 10 है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, ए नॉट की जगह 10 रख देता हूँ, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पे ये ए नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.02 आ जाएगा। ओके, अब 0.02 है, मल्टीप्लाई अपन अगर अपन 10 करते हैं, इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास 0.2 आ जाता है। ओके, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इस ए को पहले रिप्लेस करता हूँ, 10 प्लस माइनस 2% की जगह क्या रखूँगा, 0.2 कर दूंगा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले मैं ए रखूँगा 10 प्लस माइनस 0.2, फिर क्या करूँगा, बी की वैल्यू रखूँगा 20 प्लस माइनस 1। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो देखिए मैं एक काम करूँगा, ये ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू मुझे ऐड करनी है। ये प्लस माइनस से पहले जो होती है ट्रू वैल्यू होती है, इस ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 20 ऐड कर देंगे, फिर प्लस माइनस इस 0.2 है ना, ये एरर है, और ये जो है प्लस 1 ये भी एक एरर है, इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है प्लस माइनस 1.2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम एरर के बेस पे हमने एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के लिए ये क्या है, ये इसकी वो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, इसकी एरर। अब फिर इसमें अगर हम क्या निकालें, इसमें परसेंटेज एरर निकालना चाहें, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास में डेल्टा ए अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाई 100 होता है। ओके, ये ए डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 1.2, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 30, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 100, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लग जाएगा। ओके, 2 0 कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो 4% एरर आ जाएगी इसके लिए। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, ए बराबर हमने को दे रखा है 10 प्लस माइनस 2% और बी दे रखा है 20 प्लस माइनस 1%। अब यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले परसेंटेज था ना, इसको नॉर्मल चेंज करा हमने। नॉर्मल के लिए हमने क्या करा, इसको डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, जो परसेंटेज एरर थी उसको 2 के बराबर कर दिया, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है। अब डेल्टा ए नॉट 100 यहाँ से क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया, क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, इसको डिवाइड करा 0.02 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 10, वो यहाँ रखी, रखने के बाद इससे मल्टीप्लाई करी 0.2 आ गया, तो 2% की जगह क्या आ गया 0.2 आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, तो देखिए सबसे पहले देखो ये ट्रू वैल्यू में इस ट्रू वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। इस एरर में हम इस एरर को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1.2। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 1.2, ये एरर है, और ए नॉट की वैल्यू कितनी है 30, इसको मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट से हटाइए, 0 यहाँ आ गई। ठीक है, अब 100 था, 2 0 कट गई, और 3 4 जा 12, 4% इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर कोई कमी लगी हो ठीक है तो बता देना। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट डालने वाले हैं नीट और जेई का। तो इस तरह से इस वीडियो के साथ साथ अन्य वीडियोज़ में बने रहें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।